नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 मई 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के तीनों संकाय विज्ञान, कॉमर्स और कला का रिजल्ट आज 20 मई को घोषित किया गया है। इस बार भी 12वीं कक्षा के रिजल्ट के तीनों संकाय में लड़कियों ने लड़कों को मात दी है। 12वीं कक्षा के रिजल्ट आने के बाद राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं बोर्ड मुख्य परीक्षा विज्ञान, कला, वाणिज्य विषयों की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही जिन विद्यार्थियों को इस बार सफलता प्राप्त नहीं हुई वे बिल्कुल भी निराश ना हों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के रिजल्ट की आज संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने घोषणा की। विज्ञान वर्ग में 97.73, कॉमर्स में 98.95 और आर्ट में 96.88% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। लड़कों को पछाड़ते हुए लड़कियों ने अपना परचम लहराया। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि साल 2024 में कला, विज्ञान और कॉमर्स तीनों का रिजल्ट एक साथ आया। इससे पहले कोरोना काल में तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ घोषित किया गया था। गत वर्ष की तुलना में इस बार का रिजल्ट अधिक रहा और तीनों संकाय के रिजल्ट में लड़कियां आगे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में कल अजरबैजान की सीमा के समीप हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर सोमवार को गहरा दुख व्यक्त किया और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की। मोदी ने राष्ट्रपति रईसी के निधन पर पुष्टि होने के बाद एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है और इसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रदेश में जल संकट की स्थिति हो सकती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राजस्थान के भूजल विभाग की हालिया डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसर्च के अनुसार हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जयपुर समेत राजस्थान के 4 बड़े जिलों में 2025 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह ने बताया कि जल संकट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी में जुट गई है और इस एक्ट में न सिर्फ कठोर निर्णय लिए जाएंगे बल्कि राजस्थान में निजी इंडस्ट्रीज पर खुदाई से संबंधित बैन लगाने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में नया अपडेट आया है। दरअसल इस मामले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नसीब नहीं हुई है। शीर्ष अदालत ने आरोपियों की उस याचिका को सुनने से मना कर दिया जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये रुख पेपर लीक मामले के आरोपियों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक प्रकरण वर्ष 2021 में परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। मामले में 11 एसआई और 1 कांस्टेबल समेत कुल 12 आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अभी भी उन्हें यहाँ से कोई राहत नहीं मिल पाई है। राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। रविवार को जयपुर में तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सरहदी जिले बीकानेर के तापमान से भी ज्यादा था। जयपुर में 8 साल में मई में यह सर्वाधिक तापमान रहा। हालांकि शाम को आंधी चलने के साथ कुछ जगह बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से 4 दिन यानी 23 मई तक भीषण गर्मी रहने का अलर्ट जारी किया है और आज 23 जिलों में तेज गर्मी की चेतावनी है। 21 मई को 5 जिलों और 22 और 23 को 10 से ज्यादा जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिन में भी गर्मी के साथ पहली बार रात में भी सामान्य से बहुत ज्यादा गर्मी रहने की चेतावनी जारी की है। चुनावों में राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है और जनता उनके वादों में आकर उन्हें सत्ता की चाबी सौंप देती है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। शिक्षा विभाग में भी बरसों से यही स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1,23,656 पद रिक्त हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 36 विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कुल 37,01,186 पद स्वीकृत हैं। प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक, जमादार, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के कई पद अभी भी रिक्त हैं। इसमें व्याख्याता, तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पदों से सीधे तौर पर बच्चों के अध्ययन पर असर पड़ रहा है। सिक्कों व नोटों की प्रदर्शनी जोधपुर में पहली बार लगने वाली है। इस प्रदर्शनी में आदिकाल में प्रचलित मुद्रा से अब तक के सिक्के और नोट को प्रदर्शित किया जाएगा।
इस प्रदर्शनी में दुर्लभ सिक्कों को देख सकेंगे और कलेक्शन करने वाले खरीद भी सकेंगे। यह एग्जीबिशन जोधपुर में 25 अगस्त को रातानाडा स्थित माहेश्वरी भवन में लगेगी। भोपाल न्यूमेस्टिक सोसाइटी में एग्जीबिशन करवा रही है और भोपाल इंदौर के बाद यह सोसाइटी जोधपुर में एग्जीबिशन करवा रही है। एग्जीबिशन एग्जीक्यूटिव राजीव शर्मा ने बताया कि पहली बार जोधपुर में कॉइन एग्जीबिशन लगाई जा रही है। राजस्थान के भरतपुर के प्रसिद्ध राजघराने में बड़ा विवाद हो गया है। भरतपुर के राज परिवार का विवाद अब सड़कों पर आ गया है और भरतपुर के उस राज परिवार में है जिस राज परिवार में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। भरतपुर का राज परिवार जाट समाज के राजाओं का ऐतिहासिक परिवार है। भरतपुर के राज परिवार के सदस्य आपस में बवाल मचा रहे हैं और यह विवाद चर्चा का विषय है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के भरतपुर की लड़ाई बढ़ती जा रही है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी पत्नी और बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं और बेटे ने दावा किया है कि पिता मोती महल की बेचना चाहते हैं, इसलिए परिवार में झगड़ा शुरू हुआ है। फिलहाल यह विवाद थमता नहीं दिख रहा। दरअसल पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भरण पोषण ट्रिब्यूनल में पत्नी और बेटे के खिलाफ याचिका दायर की है। अच्छी क्वालिटी का आम बाजार में 80 रुपए किलो थोक में मिल रहा है और वहीं कमजोर क्वालिटी थोक में 40 से 50 रुपए बिक रही है, लेकिन ग्राहक ये 60 रुपए किलो तक का आम नहीं खरीद पा रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के बावजूद भी आम के भाव नीचे नहीं आए हैं। शहर के बीरबल चौक के पास से सब्जी मंडी में आम के ठेले तो नजर आते हैं, लेकिन इन पर ग्राहक कम ठहरता है। सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर रखा। स्टूडेंट्स ने लगातार यूनिवर्सिटी के बाहर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य गेट पर चढ़े हुए हैं। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर होने वाली प्रक्रिया में धांधलेबाजी हो रही है। यूनिवर्सिटी का वीसी भी अपने लोगों को यूनिवर्सिटी में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी के इकाई अध्यक्ष संदीप सेवदा ने बताया कि स्टूडेंट भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। अलवर में सरसरिका के एलिवेटेड रोड के लिए तैयार कर भेजी गई 2000 करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब संशोधित होगी। पीडब्ल्यूडी एनएच के क्षेत्रीय कार्यालय ने ये रकम ज्यादा बताई है और ऐसे में दोबारा डीपीआर अलवर डिवीजन को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। टेंडर की प्रक्रिया कर दी है और एजेंसी ये डीपीआर तैयार करेगी। कुंभलगढ़ में जनवरी के बाद क्षेत्र के पर्यटन में एकदम सुस्ती खा गई है। इसमें 15 मई के बाद फिर रौनक लौटती दिखाई दे रही है। वर्तमान में क्षेत्र के अधिकांश होटल और पॉइंट्स पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है। उनका मानना है कि जनवरी और फरवरी तो फिर भी ठीक था, लेकिन मार्च और अप्रैल बिल्कुल खाली रहे। इस दौरान पर्यटन बाजार वीरान रहा। हालांकि जहां ब्याह शादी का आयोजन था, वहां फिर भी चहल पहल बनी हुई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अदालत का दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसला स्वागत योग्य है। यह फैसला आने के बाद गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी त्वरित गिरफ्तारी की थी और उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया और केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया। करीब 1 महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी और आज 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है। राजस्थान में अब राशन की दुकानों पर सिलेंडर बिकेगा। 2 और 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर बेचने की कवायद शुरू हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है और इसमें सिलेंडर पर दुकानों पर बेचने की पेशकश की गई है। इसे देखते हुए विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र लिखकर संचालित दुकानों के संचालकों से प्रस्ताव मांगे हैं। विभाग के उपायुक्त आशीष कुमार ने बताया कि राशन डीलर्स को इन सिलेंडर की बिक्री पर कमीशन मिलेगा। 5 किलो सिलेंडर के लिए 31 रुपए और 18% जीएसटी मिलाकर 36 रुपए और 2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपए 18% जीएसटी के साथ 17 रुपए कमीशन दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।